सैरश एक फर्म में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। हर वक्त खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। उसके माजी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। दाऊद भी उसी फर्म में मैनेजर था। इसने अपनी क्लास फेलो अलीना से मोहब्बत की शादी की थी और इनका एक बेटा और बेटी थी। जब दाऊद के पास बेटी हुई तो उस वक्त अलीना की डेथ हो गई। यूं दाऊद अकेला हो गया और अपनी माँ के साथ अपने बेटे और बेटी की परवरिश कर रहा था। दाऊद बेटा, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं क्योंकि बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, किसी भी वक्त आंखें बंद कर दूँ। दाऊद की वालदा नज़ाहत बेगम ने कहा, मुझे अलीना के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। जब कोई अच्छी लगी तो शादी कर लूँगा। शादी भी मैं। दाऊद ये कहकर ऑफिस चला गया। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात सैरश से हुई तो उसको देखते ही उसके जहन में अपनी माँ की सुबह वाली बात आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसके सामने बार बार सैरश का चेहरा घूम रहा था। लंच टाइम उसने सैरश को कॉल करके बोला, मिस सैरश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आप मेरे साथ बाहर बीच ले चलें। जी सर, खैरियत तो है, बस तुम पार्किंग में आ जाओ। दाऊद ने कहा, जी सर मैं आ जाऊंगी। सैरश ने अपना बैग उठाया और पार्किंग की तरफ चल दी। गाड़ी में बैठकर उसने पूछा, सर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस रेस्टोरेंट पहुंचते तक सब्र कर लो, दाऊद ने कहा। दाऊद के फ़ोन की घंटी बजी तो उसकी अम्मी की कॉल आ रही थी। हेलो अम्मी, दाऊद ने फ़ोन कान के साथ लगाते हुए कहा। बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। दाऊद की अम्मी ने बस इतना कहा, आगे से कुछ न कह सकी और फ़ोन उनके हाथ से गिर गया। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी हेलो। दाऊद परेशान हो गया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। क्या हुआ सर? सैरश ने पूछा। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, दाऊद ने परेशानी के आलम में कहा। घर पहुँचे तो उसकी अम्मी ज़मीन पर गिरी हुई थी। अम्मी अम्मी आपको क्या हुआ है? दाऊद ने कहा। सर आप आंटी को अस्पताल ले जाएं, मैं आपके बच्चों को देख लेती हूँ, सैरश ने कहा। शुक्रिया सैरश। दाऊद ये कहकर अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल चला गया। वापस उसकी रात हो गई हुई घर में दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी को उनके कमरे में छोड़ आया। फिर अपने कमरे का रुख किया तो सैरश सवार और ज़ाहिया के साथ उसके बेड पर सो रही थी। उसने गौर से देखा तो दोनों बच्चे उसको इस तरह चिमट कर सो रहे थे जैसे उनकी माँ हो। उनके साथ दाऊद वापस जाने लगा तो सैरश की आंख खुल गई। सर आप लोग आ गए। सैरश उठकर बैठ गई। आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं खाया तो कुछ नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खुद ले लूँगा और रात काफ़ी हो गई है, आप घर वाले परेशान हो रहे होंगे तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, दाऊद ने कहा। नहीं सर, आप फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ और मेरे घर वाले भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ये कहकर सैरश बाहर निकल गई। दाऊद फ्रेश होकर टेबल पर आया तो खाना देखकर हैरान हो गया क्योंकि खाना सारा उसकी पसंद का था। आपको कैसे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है और मीठे में रसमलाई? सर मुझे कैसे पता होता था, वो तो घर में जिस चीज़ का सामान मौजूद था मैंने बना दी, सैरश ने कहा। बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? उसने कहा, नहीं सर, बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी औलाद है आपकी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। फिर इसने कहा, अच्छा मैं भी सोने लगा हूँ, तुम बच्चों के साथ ही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाता हूँ। इसे सैरश बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। इसकी संजीदा उदास आंखें इसे अंदर ही अंदर काट रही थी। उसे सैरश की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बच्चों वाले कमरे में जाकर उससे बात कर ले। सुबह नाश्ते के बाद दाऊद तैयार होकर आया तो सैरश तैयार होकर ज़ाहिरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद की अम्मी उसके पास बैठी थी। दाऊद की अम्मी कुछ देर के लिए बाहर चली गई तो दाऊद ने सैरश से कहा, मुझसे शादी करोगी?
سیرش نے کہا، اس کی طرف دیکھا اور بچی کو لٹا کر وہاں سے نکل گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے جانے دے، میں خود چلی جاؤں گی، سیرش نے کہا۔ دیکھیں سیرش، میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا، داؤد نے التجاویہ انداز میں کہا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں، سیرش نے غصے سے کہا۔ نہیں جاننا تو بتا دیں۔ تو سچ پوچھو تو میں جاننا بھی نہیں چاہتا، داؤد نے۔ تو سنیں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ڈیورس ہو چکی ہیں، داؤد نے کہا۔ مجھے پھر بھی قبول ہے، تم بس اپنے گھر والوں سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ میں تمہیں بہت زیادہ شدت سے چاہنے لگا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھو نا، میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے پھر بھی شادی تو آخر کرنا ہی ہوگی۔ لیکن تم مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اپنے دل کی ساری بات تمہیں بتا دی، باقی تم اپنا فیصلہ جو بھی کرو مجھے منظور ہے۔ اپنی امی سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد دونوں آفس میں چلے گئے اور 2 دن تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ ہوئی۔ پھر تیسرے دن داؤد نے اس سے کہا، پھر تم نے کیا سوچا؟ اس نے کہا، میری امی تو مان گئی پر میرے ابو نہیں مان رہے۔ اس نے کہا، میرے ابو سے ملاقات کروا دے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ پھر جب داؤد نے اس کے والد سے بات کی تو اس نے سارا واقعہ اس کے والد کو سنایا۔ تو اس کے والد نے کہا، بیٹا تمہاری باتوں میں سچائی ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں اپنی بیٹی کو سمجھا لیتا ہوں۔ پھر اس طرح داؤد کی امی تو پہلے ہی راضی تھی اور پھر اس کے والدہ اور والد بھی مان گئے۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی اور ہنسی کی زندگی گزارنے لگے۔ سیرش کیونکہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کی بھی زندگی میں خوشحالی آ گئی اور داؤد کو بھی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں طلاق کیوں ہوئی تھی، بس وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔